बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, आज हम क्लास 9 FBSE की एक्सरसाइज 6.2 इस जो है उसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपको फाइंड रेडियंट मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको ना एंगल मालूम करना है। एंगल यानी कि थीटा आपको मालूम करना है। तो आप कैसे उसको मालूम करेंगे? तो पार्ट 1 है इसका एल इज इक्वल टू यानी कि लेंथ जो है वो है 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो दिया हुआ है वो है 4 सेंटीमीटर। फार्मूला आपने पुट करना है वही जो आपने इससे पहले वाले सवालात में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1-2 में जो हम करते आए कि एल इज इक्वल टू आर यानी रेडियस और थीटा, थीटा मीन्स एंगल है, सही ना। अब लेकिन आपको जब इसमें से ये एंगल मालूम करना है, थीटा यानी कि मालूम करना है, तो आपने इसकी सेटिंग बनानी है, फार्मूले के अंदर से ही सेटिंग बनानी है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस एंगल को यहाँ पे रोकेंगे तो आर जो है वो एल के पास चला जाएगा, तो एल बाय आर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस फार्मूले को चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है हम उसको लेफ्ट साइड पर रखते हैं, तो हमने इस फार्मूले की सेटिंग ऐसे करनी है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अब आपने क्या करना है, थीटा जो है वो आपको मालूम करना है। आपने ये वाला फार्मूला लगाया, एल की वैल्यू लिख दी 8 और आर की वैल्यू लिख दी 4, जो कि आपका ये बने 4 1 4 4 2 8, तो आपके पास आ गया 2 और आर ए डी रेडियन आपको लगाना है, क्योंकि आपने इसमें क्या करना है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। तो आपने इसका जो यूनिट है वो रेडियन लिखना है, आर ए डी, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका एल इजल टू 8.5 मीटर, आर इजल टू 2.25 मीटर। फिर वही आपने फार्मूला पुट कर देना है, क्योंकि आपने थीटा आपको यहाँ पर नहीं पता, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल की वैल्यू 8.5 और रेडियस की वैल्यू है 2.25। 8.5 लिखेंगे कैलकुलेटर में, पहले वैल्यू डालेंगे 8.5, फिर डिवाइड का निशान डालेंगे, उसके बाद 2.25 डालेंगे। अच्छा जी, आपके पास आंसर आएगा 3.777 रेडियन। अब आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर देना है, तो इस वाले 7 को आपने 1 बना के इसके अंदर 8 बना के इसको पुट कर देना है, तो 3.78 रेडियंस आपने इसका आंसर देना है। थर्ड इसका पार्ट है ए इज टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इज टू 10.70 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि आपके पास अब यहाँ पर एरिया और यहाँ पर रेडियस है, तो आप अपने ये वाला फार्मूला पुट करना है, एरिया वाला, जिसमें लेंथ गिवन होगी आपने उसमें लेंथ वाला फार्मूला पुट करना है। जब एरिया गिवन है तो एरिया वाला फार्मूला पुट करना है, लेकिन जब एरिया वाला फार्मूला पुट करना है तो आपने फिर जाहिर बात है आपके पास जो है वो एंगल अननोन है, यानी थीटा अननोन है आपके पास। तो आपने इसकी सेटिंग कैसे बनानी है कि ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, ठीक है। सबसे पहले आप इसके जो है वो सेटिंग बनाएंगे। 2 को जो है वो आप कहाँ भेजेंगे, ए के पास भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 2a, ठीक है ना। 2a इधर आ जाएगा। आर स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा को रोकना है, आर स्क्वायर हम यहाँ भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2a बाय आर स्क्वायर इज थीटा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा हमें पता है इस तरफ चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 2a बाय आर स्क्वायर। अब थीटा अननोन है तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, थीटा इज इक्वल टू 2a बाय आर स्क्वायर लगाया। 2 तो आपके पास पता है फार्मूले का है, a की वैल्यू 45 बाय 10, आर की जो वैल्यू है 10.70 स्क्वायर। सबसे पहले जो है वो 245 को मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आ गया, और 10.70 का स्क्वायर निकालें 114.49 आ रहा है, ठीक है ना। अब 90 प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 114.49 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.786। 6 से 8 को 1 कर देंगे यानी राउंड ऑफ करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.79, ठीक है ना। रेडियंस लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 पार्ट इसका है, ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख लें फार्मूला के, यहाँ पर आपके पास एरिया और लेंथ है, यानी इस वक्त आपके पास रेडियस भी नहीं है। जैसे कि पिछले सवाल में आपको पता था कि एल और आर दे, तो आपके पास फार्मूले के अंदर पुट करना आसान थी वैल्यू। ऐसे ही थर्ड में था एरिया और रेडियस, तो आपके पास ये फार्मूला में वैल्यू पुट करना आसान थी। जब इस तरीके का कोई सवाल आएगा जिसमें एरिया है और लेंथ दी हुई है, ठीक है, रेडियस बेसिक चीज़ होती है दोनों फार्मूले में, और वो ही नहीं है, और हमें मालूम करना है थीटा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने लेंथ की वजह से जो सिंपल फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा लिखना है, फिर इसकी सेटिंग बनानी है, यानी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको सेटिंग बनाना सिखाई है क्वेश्चन नंबर 1 में।
अब आपने क्या करना है, थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू एल की वैल्यू लिख देंगे क्योंकि एल की वैल्यू गिवन है 10/r हो गई, ठीक है ना। अभी आप इस फॉर्मूले को यहीं पर रोकें। अब आप डालें एरिया वाला फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। एरिया यहाँ पर कितना गिवन हमें 100 इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि अब हमने क्या करना है, इस वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में जिसकी शक्ल हमने अब ये बना ली है, इसमें हम थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों तरफ। तो हमने क्या लिखा था 100, क्योंकि ए की वैल्यू 100 थी, इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। अभी हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई करेंगे थीटा को, अभी हमने लिखेंगे 10/r क्योंकि थीटा की वैल्यू 10/r है, तो 10/r लिख देंगे, ठीक है ना। जो हमें थीटा की वैल्यू ऊपर एल से मालूम हो गई, यानी इस वाले फॉर्मूले से जो हमें मिल गई है थीटा की वैल्यू 10/r, तो हमने वो लिख दी 10/r। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से r निकल गया, यहाँ से r निकल गया, ठीक है ना। 2 1 2 2 5 10, तो 5r जो हो गई आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई 100 इज इक्वल टू 5r, ठीक है। आपने अभी तक क्योंकि आपको रेडियस की वैल्यू भी नहीं पता, तो आपने अब क्या करना है, रेडियस r यहीं पर रोकना है और 5 को 100 पर भेजना, तो ये हो जाएगा 100/5 इज इक्वल टू r। अब 5 1 5 5 2 10 और 0, तो 20 आ गई r की वैल्यू। अब क्योंकि हमने इस वाली वैल्यू में हमें r पता नहीं था, तो हमने क्या करना है, इस वाले फार्मूले में के अंदर जो r की वैल्यू वो हमने यहाँ से पुट कर देनी। तो 20 आप लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 10/20 हो जाएगा। 10 1 10 10 2 20, थीटा की वैल्यू 1/2 को जब आप 1/2 करेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास आ जाएगा थीटा की वैल्यू 0.5 रेडियंस, ठीक है। इस तरीके से आपका इसका चौथा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन क्या है इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यानी कि वही फॉलोइंग डेटा जो आपको दिया हुआ था इन्होंने, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड रेडियस करना है, ठीक है। आपको फाइंड ऑफ सर्कल, जो एक सर्कल है उसका आपको रेडियस फाइंड करना है। तो सर्कल का रेडियस आपको ऐसे फाइंड करना होगा, सिंपल आपने फॉर्मूला पुट करना है और आपने वैल्यूज डालनी है। तो एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू गिवन है पाई रेडियंस। अच्छा जी, एल जो है इज इक्वल टू आर थीटा, या हमें पता है फॉर्मूला है। इसमें हमने क्या बनाना है, हमें क्योंकि रेडियस जो है मालूम करना है, तो हमने क्या करना है, थीटा को हमने एल के पास भेज देंगे, तो L/थीटा इज इक्वल टू आर हो जाएगा, या फिर आप आर इज इक्वल टू L/थीटा लिख देंगे। आर हमारे पास अननोन है, तो हमने फॉर्मूले के अंदर जो हमने सेटिंग बनाई है, आर इज इक्वल टू L/थीटा, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 4 और थीटा की हमारे पास वैल्यू है पाई, इज इक्वल टू। अब हम ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि पाई की आपको पता है वैल्यू है 3.1416, तो आपने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी, 4 डिवाइड बाई 3.1416, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.27 सेंटीमीटर लगा देंगे, क्योंकि रेडियस जो लेंथ दी हुई होती है, जो उसका यूनिट होता है, वही हम रेडियस के फिर यूनिट में लगा देते हैं। तो अगर लेंथ सेंटीमीटर में, तो रेडियस का भी सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। पार्ट 2 इसका है, एल इज इक्वल टू 6 मीटर और थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री है, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ठीक है ना। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो एंगल दिया हुआ होता है, अब वो हमें क्या करना होता है, रेडियन के अंदर चेंज करना पड़ता है। एंगल हम जो है वो कभी भी रेडियंस के अलावा किसी और उसमें नहीं रख सकते, किसी और डिजिट फॉर्म में, यानी कि जैसे डिग्री हो या मिनट्स हो या सेकंड हो। तो अब ये डिग्री में, तो हमने इसको रेडियंस के अंदर चेंज करना है। तो एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लिया, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ये आपको मैंने जो है वो इसके पिछली एक्सरसाइज में समझाया था कि कैसे डिग्री की वैल्यू चेंज करते हैं। कि डिग्री जो होता है फॉर्मूला चेंज करनी, यानी 1 रेडियंट मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई होता है, और जो होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180 होता है। तो ये क्योंकि डिग्री में है इसलिए तो हम इसका ये वाला फॉर्मूला लेंगे, जैसे 15 डिग्री है मल्टीप्लाई पाई बाय 180 इज इक्वल टू 15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.1416 बाई 180।
अब आपने क्या कहा कैलकुलेटर में 15 मल्टीप्लाई 3.1416 करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 180 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2618 और आपने आगे रेडियंस लगाना है। अब आपने क्या करना है, फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी। फार्मूला आपको ने जो सेटिंग बताई थी आपको कि कैसे आपने इसके सेटिंग बनाकर रेडियस को इस तरफ लेकर आना है, तो r इज इक्वल टू एल बाई पाई हो जाएगा, एल बाई एंगल या थीटा कहेंगे इसको, इज इक्वल टू एल की वैल्यू है 6 बाय हमारे पास जो है वो एंगल कितना बन गया था 0.2618, तो हमने वही वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। अब कैलकुलेटर में आप लिखेंगे इस तरह से वैल्यू डालेंगे कि 6 डिवाइड कर निशान डालेंगे 0.2618 डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.9। और क्योंकि लेंथ में एंगल मीटर है तो आपने यहाँ पर भी रेडियस में मीटर आंसर देना है, ठीक है। जिसमें लेंथ होगा जिस यूनिट में, उसी यूनिट में आप आंसर देंगे रेडियस का भी। थर्ड इसका पार्ट है ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस है। तो ए इज इक्वल टू, अब वही वाली बात है कि यहाँ पर अब एरिया आ गया, पहले वाले में लेंथ था, हमने इसकी सेटिंग बना ली थी। अब एरिया वाले फार्मूले में हमें आर की सेटिंग बनानी है कि हमें रेडियस जो है वो फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस है। तो हमने इसके फार्मूले को देखना है, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा है। आर स्क्वायर को हमने एक तरफ लेकर आना है, बाकी सारी वैल्यू को एक तरफ लेकर जाना है। तो 2a हो जाएगा, 2a और थीटा जो है वो इस तरफ आ जाएगा, तो 2a बाय थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें एक सिंपल आर चाहिए, हमें सिंपल रेडियस चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ दोनों यानी इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट का निशान लगाना है। तो स्क्वायर से तो स्क्वायर यानी कि आर के ऊपर जो स्क्वायर है उससे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर बन गया। लेकिन 2a बाय थीटा के ऊपर जो अंडर रूट है वो तो कैंसिल नहीं होता, तो वो एज इट इज रह जाएगा, तो 2a बाय थीटा अंडर रूट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, आर इज इक्वल टू 2, तो ये फॉर्मूले का है, a की वैल्यू है 200 बाय थीटा की वैल्यू है पाई बाय 4। अच्छा, अब इसको भी आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा। पाई होगा तो यानी कि है 3.1416 डिवाइड बाय 4। इसको आंसर, इसको जब 3.1416 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7854, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है 2.7854 से, तो आपका आंसर आएगा 509.294, ठीक है ना, अंडर रूट। अब हमें इसका अंडर रूट निकालना है क्योंकि हमें सिंपल आर की वैल्यू चाहिए, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेस करेंगे 509.294 प्रेस कर नंबर डालेंगे उसके अंदर, इज इक्वल टू का निशान को आप प्रेस करें तो फिर आपके पास आंसर आएगा 22.567, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ इसको कर देंगे, 6 को है वो इधर से 1 आ जाएगा तो 7 बन जाएगा, सेंटीमीटर है तो ये बन जाएगा आर 22.57 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था। लेकिन आपको पता है कि आर का तो जो होता है यूनिट वो सिंपल होता है, स्क्वायर में तो होता नहीं है, तो वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ही हम उसका आंसर देंगे। 4 इसका पार्ट है, ए इज इक्वल टू 100 डेंसीमीटर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 100 डेंसीमीटर। अब वही है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि आर तो हमें फाइंड करना था, लेकिन एंगल भी अब हमारे पास नहीं है, तो हमने फॉर्मूला इसे बनाना है, एल इज इक्वल टू आर एंगल, आर एंगल के आर थीटा कह दें, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें ही अननोन है, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ों में हमने कॉमन किस चीज़ को लेकर आना होता है, थीटा को कॉमन करना होता है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर और थीटा किसके बराबर, एल बाय आर, तो एल बाय आर लिख देंगे, ठीक है ना, थीटा की जगह पर। अब है हमारे पास कि हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले की सेटिंग करनी। अब ये एक आर है, इस आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है ए इज इक्वल टू एल आर बाई 2, ठीक है, एल आर बाई 2 हो गया। अब हमने क्या किया, इसको मज़ीद करना है क्योंकि हमें रेडियस को अकेला करना है, तो 2a इज इक्वल टू एल आर हो जाएगा। अब एल जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो 2a बाई एल हो जाएगा इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आर हमें लेफ्ट हैंड पे चाहिए, तो आर इज इक्वल टू 2a बाई एल हो जाएगा। 2 जो है हमारे पास फॉर्मूले का है, ए की वैल्यू हमारे पास 100 गिवन है, बाय एल की वैल्यू हमें 10 गिवन, तो 10 लिख दी, 200 बाई 10 हो जाएगा, 10 मतलब 10 10 2 20 और 0 आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 20,
क्योंकि डेंसीमीटर स्क्वायर में हमारे पास सवाल है और डेंसीमीटर लेंथ है, तो डेंसीमीटर में ही हमें आंसर देना है, तो रेडियस का यूनिट भी डेंसीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है 6.2 का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है वो कर लेंगे, 8 भी है। ठीक है ना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।